हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करूंगा विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया BSc 01 का ये कोड है। सेट 3 का ये पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं 24-28 सेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो चैनल पे अपलोड होने की शुरुआत उसकी की जा चुकी है। और ये जो पेपर आपके साथ में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का शेयर कर रहा हूं ये भी 24-28 का ही क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे 69 रुपीज में। अब इसमें क्या मिलेगा, मेजर पेपर, माइनर पेपर, SEC BSc, इसके अलावा MDC का जो भी आपका पेपर है ना, SEC, सब कुछ आपको जो है 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे के यूजी सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया के पेपर को देखते हैं किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका F जो है यहाँ पर क्या स्टैंड करता है। F यानी कि विनोबा भावे का पेपर है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट ये जो है आपका प्रोग्राम का ये फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। सेमेस्टर 1 है ये, और ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया BSc 1 का कोर्स कोड है, और ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले के जो सेट है चैनल पे अपलोड है, देख लीजिए। 2024-28 का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स से 50 का, समय मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई सर। आगे देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर द वेदास, नेम देम। वेद कितने हैं, उनके नाम बताएं। तो देखिए वेद जो है 4 हैं, याद रखिएगा कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। मैं हिंदी में नाम लिख देता हूं। पहला नाम जो है वो ऋग्वेद का है, याद रखिएगा। दूसरा जो नाम है, इसमें जो है मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह, इस तरह के सवाल बनेंगे और पूछे भी जाएंगे। दूसरा जो है वो है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में क्या होता है, यज्ञ से संबंधित ये जो है आपको वेद देखने को मिलेगा। दूसरा वेद है यजुर्वेद। तीसरा वेद जो है आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है सामवेद। इसमें जो है संगीत के बारे में बात की गई है और वैसे मंत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आखिरी वेद जो है दोस्तों वो है आपका अथर्ववेद, ठीक है। इसमें जो है तंत्र मंत्र वगैरह जो टेक्नोलॉजी वाली तकनीक के बारे में बात की गई है, यहीं पे आपको देखने को अथर्ववेद, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाथ से लिख रहा हूँ तो थोड़ा जो है लिखने में दिक्कत हुई है, बाकी आप समझ लेना। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत को अफगानिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा का क्या नाम है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन दैट सेपरेट इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान। तो देखिए भारत को जो अफगानिस्तान से अलग करता है उस रेखा का नाम है डूरंड रेखा, ठीक है। डूरंड रेखा, हालांकि मैं आपको क्लियरली बता दूं, भारत का पॉलिटिकल मैप के हिसाब से हम लोग तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन वो हिस्सा अभी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है गलत तरीके से। अभी वो बॉर्डर जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हम लोग कभी ना कभी वो जरूर हासिल करेंगे। तीसरा सवाल है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये जो सवाल है ना, ये जो इस तरह के सवाल आप पूछोगे तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अंबेडकर साहब के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गांधी जी के बारे में जो फैक्ट है उसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष का नाम जो था वो सच्चिदानंद सिन्हा था। इसमें बहुत 30 से ज़्यादा जो है सभा के मेंबर थे। और याद रखिएगा इसमें राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू और भी मौलाना अब्दुल कलाम वगैरह व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हुए थे, ठीक है। अनुसूचित वर्ग से 30 से अधिक लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्मी फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित सेना का नाम क्या था। देखिए ये सवाल जो है आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, याद रखिएगा ये जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आजाद हिंद फौज, अंडरस्टैंडिंग इंडिया मतलब इंडिया के बारे में जानना है। आजाद हिंद फौज इसका नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, नई तालीम पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ अ नई तालीम। तो देखिए नई तालीम जो पुस्तक है वो देवी प्रसाद मनमोहन के द्वारा लिखी गई बुक है। हालांकि देखिए और भी कहानी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मार्केजी साइकस के द्वारा ये बुक लिखी गई है, लेकिन नई तालीम हिंदी की जो किताब है वो देवी प्रसाद मोहन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। देवी प्रसाद मोहन के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली जो सेक्शन है वो है सेक्शन बी। 3 सवालों का आंसर आपको करने के लिए बोला जा रहा है। 15-15 15 या 45 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है,
डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा बुद्ध के जीवनी और उद्देश्यों के बारे में वर्णन करें, चर्चा करें। अगला सवाल है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी जी एज अ सोशल वर्कर। समाज सेवी के रूप में महात्मा गांधी के योगदानों की चर्चा करें। चौथा सवाल देखिए क्या है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। पांचवा सवाल है डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, परिवहन प्रणाली है, उसके बारे में चर्चा कीजिए। छठा सवाल देखिए राइट इन डिटेल अबाउट द इंडियन वेदर साइकिल। भारत के मौसम चक्र को विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक है, अब देखिए ये जो सारी बातें थी मैंने आपके साथ साझा की। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी 199 रुपये में आप सजेशन जो है परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।